गाइस, अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अ मैन सोल्ड हिज बुक फॉर 891 गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, फाइंड कास्ट प्राइस। वो कहते हैं एक आदमी है जिसने अपनी किताब को 891 में क्या किया है, फरोख्त किया है। गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, अपनी कीमत लागत, जो उसने कीमत लागत मतलब कीमत में फरोख्त किया था, खरीद किया था, वो क्या है, उसने उस पर क्या किया, गेन किया 1/10। उसने कीमत लागत पर 1/10 गेन किया है, प्रॉफिट हासिल किया है। फाइंड कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस मालूम करें। कीमत की कीमत फरोख्त किया है 891, उसने जो मुनाफा हासिल किया वो कितना है 1/10, और है किस पर, कास्ट प्राइस पर। और मालूम क्या करना हमने, कास्ट प्राइस ही मालूम करनी है। अब हमारे पास कास्ट प्राइस है तो नहीं, तो हम लिहाजा क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने लगे। तो हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कास्ट प्राइस विच इज इक्वल टू एक्स। कास्ट प्राइस क्या है हमारे पास, एक्स है। अब सेलिंग प्राइस वो कितनी है, वो है 891। उसने क्या हासिल किया है, गेन यानी प्रॉफिट हासिल किया है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्रॉफिट उसने कितना हासिल किया है, गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसकी कीमत खरीद का कितनी, 1/10, कीमत खरीद का 1/10, यानी कीमत खरीद का 1/10। उसको कीमत खरीद को क्या कर दे दें, कीमत लागत को 1/10 से ज़र्ब दे दें। ऑफ का मतलब क्या होता है, ज़र्ब। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस वो कितना है हमारे पास, 891 रुपीज है। ये क्या है हमारे पास, रुपीज। माइनस कास्ट प्राइस क्या है हमारे पास, वो एक्स है। सो इसको हम यूं लिख सकते हैं, x/10 इज इक्वल टू 891 माइनस एक्स। अब 10 से दोनों तरफ से क्या कर दें, ज़र्ब दे दें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8,910 माइनस, यानी 10 इधर ज़र्ब खाएगा तो ये बन जाएगा 8,910 माइनस 10x। ओके, अब x को इधर ले आते हैं, 10x को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11x विच इज इक्वल टू 8,910। अब क्या कर देते हैं, हमें क्या हासिल करना है, कास्ट प्राइस। सो कास्ट प्राइस क्या है, दरअसल हमारे पास x है, तो हम क्या कर देते हैं, 11 पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यूं आ जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, 11 पर डिवाइड कर देते हैं। सो 11 से ये 11 कट जाएगा, तो इधर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8,910 को जब वो डिवाइड करें किस पर, 11 पर, तो हमारे पास क्या आता है, या 11 क्या हो गया, 88, 88 हो गया, बच्चा 1 और ये 1 कितना हो गया, 11 एकम 11, फिर आगे क्या हो गया, 0। ठीक है, 0 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 810 रुपीज। सो कास्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास, 810 रुपीज आ गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। जीवन bought an article with 30% discount on the labeled price. He sold the article with 12% profit on the labeled price. What was his percent price on the price he bought? वो कहता है जीवन ने एक आर्टिकल, एक शय को, एक चीज को कितनी 30% रियायत में क्या किया है, खरीदा है। ऑन द लेबल्ड प्राइस, किस पर, जो कि उस पर प्राइस जो है लेबल की गई है, उस प्राइस पर कितनी 30% उसने डिस्काउंट हासिल किया है, रियायत हासिल किया है। He sold the article with 12% profit on the labeled price. उसने इस चीज को कितनी 12% प्रॉफिट में, मुनाफा में क्या किया, फरोख्त किया, ऑन द लेबल्ड प्राइस,
जो लेबल प्राइस थी उस पर, ठीक है। व्हाट वाज हिज परसेंट प्राइस ऑन द प्राइस ही बॉट, तो उसकी परसेंट प्राइस क्या हो गई ऑन द प्राइस ही बॉट, जिस पर उसने इसको खरीदा था, इस चीज को खरीदा था, तो उसके पास से कितना रकम हो गई। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास लेबल प्राइस क्या है, ठीक है, उसने कितनी 30% डिस्काउंट हासिल किया है, रियायत हासिल किया किस पर, लेबल प्राइस पर। अब हमारे पास लेबल प्राइस तो नहीं है, सो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेट लेबल्ड प्राइस इज इक्वल टू, वो कितनी है 100 रुपीज, रुपीज 100। उसने कितनी 30% डिस्काउंट हासिल किया है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, उसकी जो कास्ट प्राइस आ गई या अपना परचेज प्राइस, वो कितना आ गई, कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 में से कितनी 30 को माइनस कर दें तो कितना आ गया 70 रुपीज, कितनी 70 रुपीज। उसने क्या किया, इस चीज को खरीदा है 70 रुपीज में, ओके। अब उसने कितनी 12% प्रॉफिट में क्या किया है, फरोख्त किया है इस चीज को, और लेबल प्राइस पर, लेबल प्राइस 10 नंबर पास ये है, प्रॉफिट कितना हासिल किया उसने 12%। सो हम क्या ले सकते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब ये लेबल प्राइस हो गई 100, उसने इस पर कितनी 12% प्रॉफिट हासिल किया, सो 100 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 112 रुपीज, ओके। ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब वो कहता है व्हाट वाज हिज परसेंट प्राइस ऑन द प्राइस ही बॉट, उसकी कीमत क्या होगी ऑन द प्राइस ही बॉट, जिस कीमत पर उसने इसे क्या किया था, खरीद किया था, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका यू ले सकते हैं, प्रॉफिट विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, कास्ट प्राइस इनटू 100, कास्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ये प्रीवियस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं इन फार्मूलाज को। इन प्रॉफिट किसके बराबर आता है, कास्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। अब हमने मालूम क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, उसे हासिल तो हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने परसेंट ही मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट। सो हम इसको यूं ले सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट जो हमने यहाँ से क्या करना है, अक्स करना है। सो ये 100 इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इनटू 100 ओवर कास्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है, और ये कास्ट प्राइस क्या है, ज़र्ब खा रहा है, बिल्कुल आसान है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, ये देखें 112 माइनस कास्ट प्राइस क्या है, वो ये है 70 रुपीज। सो कितना आ गया हमारे पास, 42 रुपीज आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट भी आ गया है, कास्ट प्राइस भी आ गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है हमारे पास 42 ओवर कास्ट प्राइस क्या है, ये ले, ये देखिए ये खड़ी है, कास्ट प्राइस कितना है, वो 70 इनटू 100। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60 रुपीज आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।